माइक कैसे देगी? जीवन में प्रयोग में आना है ना, तो कई बार मिलावट करना छोड़ दीजिए। जिस दिन ये माइक मेरी बात में अपनी बात मिला देगा, उस दिन मैं इसको हटा। बीइंग केयरफुल एंड बीइंग सीरियस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, दुनिया वाले सावधान नहीं है, वो सीरियस है। ये इस कमरे को इसलिए घेरे बैठा है क्योंकि मेरे ऊपर आपको आराम दे। और जिस दिन आराम का खत्म, उस दिन इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो आप किसी के जीवन की आफत बन रहे हो कि किसी के जीवन के आराम बन रहे हो? किसी के दिल में जगह पानी है ना, तो सोफी की तरह उसे आराम देना शुरू कीजिए। हर एक चीज़ का मतलब होना चाहिए। परिवर्तन होता है तो 1 मिनट में होता है, नहीं तो नहीं होता। इट्स नॉट अ प्रोसेस, एक क्षण में होता है। अच्छा, परिवर्तन प्रोसेस नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। वैसे तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में अच्छे गेस्ट को बुलाया है और कई सारी धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं के बारे में हमने बात करी है, लेकिन आज हमारे साथ हैं पुंडरीक महाराज जी। धर्म के बारे में जो डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छा कोई इंसान दे सकता है, शायद वो महाराज जी ही हैं। कुछ ऐसी चीज़ हम आज महाराज जी से पूछने वाले इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो हम लोग कहीं ना कहीं उनको अनदेखा कर चुके हैं या उन पर बातचीत नहीं करते। हम श्याम जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, राम जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन धर्म है ना बहुत डेप्थ। तो आज हम दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में महाराज जी से बात करेंगे और हनुमान जी की कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। और आपको पता होगा होली की जो 40 दिन की महाराज जी वहाँ पर होली खेली जाती है ब्रज में, उसके बारे में भी कुछ हम बातचीत करेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं महाराज जी आपका अपने पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त। कौन है दत्तात्रेय जी? तंत्र के, मंत्र के, योग के, उपासना के, जिसको हम अवधूत कहते हैं, ये जितने घूम रहे हैं, नागा शब्द बाद का है, संस्कृत में इनका शब्द है अवधूत। ये कौन है? अवधूत हैं, जिनको न वस्त्र से मतलब, न जिन्हें संसार से मतलब। और इस अवधूत पद्धति, परंपरा, पंथ की शुरुआत दत्तात्रेय ने की है। उनकी इंटेंसिटी आज तक देश समझ नहीं सका। दत्तात्रेय की कथा खुद कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को सुनाई है, श्रीमद् भागवत, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा देके 24 गुरुओं को चुनाव किया है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, 24 शिक्षा गुरु। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन गुरुओं में एक गुरु एक गणिका भी है, कॉलगल भी है। अच्छा, उसको पूछा दत्तात्रेय ने कि तूने अपने जीवन में क्या अनुभव किया? उसने कहा, मैंने एक ही अनुभव किया कि मेरे दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति लंबी लंबी बातें करता है, पर थोड़ी देर के बाद में जब वो तृप्त हो जाता है तो कूड़े के समान छोड़कर मुझे चला जाता है। तो मैंने जीवन में ये पाया कि दुनिया में सबसे बड़े दुख का कारण आशा है, और कोई नहीं है। न भाग्य है, न प्रारब्ध है, न कर्म है, न ईश्वर है, केवल आशा है। मैं मछली से आशा रखूंगा कि तू मुझे उड़ के दिखा तो मैं ही मुँह रखूं। तो दत्तात्रेय ने उस गणिका को प्रणाम किया और कहा, मैं तुझे आज से गुरु मानता हूं। दत्तात्रेय त्रिमूर्ति हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले हुए, उनमें तीनों ट्रिनिटी है। तो इतनी पावर इनके अंदर आई कैसे? अत्रि और अनुसूया, ये रामायण में भी राम जी अत्रि और अनुसूया के आश्रम में गए हैं। जब हम रामचरितमानस पढ़ें तो प्रभु श्री राम जब चित्रकूट से गए हैं, आगे उस तरफ चले, तो अत्रि, जैसे अलग अलग संतों के आश्रम में गए, भारद्वाज जी के आश्रम में गए जो कि प्रयाग में है, वहीं उन्होंने मार्गदर्शन किया। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। ऐसे ही अत्रि और अनुसूया, ये अनुसूया जो हैं, ये अरुंधति की बहन हैं। और अरुंधति कौन है? वशिष्ठ की पत्नी, जो राम के कुलगुरु हैं। तो ये दोनों मतलब संबंधी हैं, अत्रि और वशिष्ठ। तो एक बार इनमें कई कथाएं आती हैं। एक कथा आती है कि अरुंधति के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मुझे ऐसा बालक चाहिए जो शिव की तरह भी हो, विष्णु की तरह भी हो और ब्रह्मा की तरह भी हो। अच्छा, तीनों की तरह हो। और ये इतनी सिद्ध थी कि तीनों देवता इनकी परीक्षा लेने आए। ये भी एक दूसरी कथा है। और परीक्षा लेने की भावना से उन्होंने ये कहा कि हे अरुंधति, हम आपका दूध पीना चाहते हैं, आपका पेय पीना चाहते हैं। बोले ठीक है, आज से मैं आपकी माँ, आप मेरे बच्चे, शिशु बन के गोदी बनकर मेरी गोदी में आ जाओ और मैं अपनी छाती का दूध तुमको पिलाऊंगी। तब तीनों देवता एक रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने अपने आप को अत्रि को प्रदान कर दिया। तो इसलिए शब्द बना दत्तम अत्रि। अत्रि को मैंने अपने आप को दिया, इसलिए शब्द बन गया दत्तात्रेय। ओके। त्रय, त्रय मतलब ट्रिनिटी,
जिसमें सृजन भी है, जिसमें संचालन भी है और जिसमें प्रलय भी है। इसलिए नीत्शे ने अंग्रेजी का शब्द बनाया था गॉड, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो अगर तीनों शब्द किसी एक मूर्ति में घोषित होते हैं तो दत्तात्रेय की है, क्योंकि इसमें शिव भी हैं, इसमें ब्रह्मा भी हैं, इसमें महेश भी हैं और पूरा एक अस्तित्व रहता है। दत्तात्रेय अपने साथ प्रतीक रूप में एक कुत्ते को भी रखते हैं, एक वृषभ को भी रखते हैं और पूरी एक दर्शन है दत्तात्रेय का और पूरी भारतीय मनीषा पर इसका प्रभाव है। महाराष्ट्र में, दक्षिण में, आप कर्नाटक की तरफ जाएं, दत्तात्रेय का बहुत प्रभाव है। ये पूरे कुंभ के नागा साधुओं का अवधूत चिंतन, ये दत्तात्रेय, जो हम जिन अलहड़ महात्माओं को देखते हैं ना, जटा बढ़ाए, बिना किसी वस्त्र के धुनी रमाए, ये जो पद्धति है, ये जो अलहड़ पद्धति है, ये सब दत्तात्रेय की उपज है। हर एक चीज़ का मतलब होता है ना, आखिर क्या हाँ, वजह है? इनकी जो प्रसिद्ध कथा है वही मैं आपको सुना रहा था कि अत्रि और अनुसुईया के यहाँ शिव, विष्णु और ब्रह्मा के रूप में आप प्रकट हुए दत्तात्रेय। और फिर उसके बाद मुख्य इनके जीवन का जो शास्त्रों में वर्णन आता है वो यही आता है कि इन्होंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए। वही इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक विषय है, जिसमें मैंने आपको गणिका की कहानी सुनाई। इसमें इन्होंने गुरु बनाया एक कन्या को कि एक दिन देखा, एक पास में घर था जिसमें पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है। तो दत्तात्रेय को बड़ा अच्छा लगा। कुछ समय के बाद पता चला कि उस कन्या का विवाह हो रहा है जब वो बड़ी हो गई। तो दत्तात्रेय ने सोचा हम भी जाके देखें। तो दत्तात्रेय पहुँचे और आश्चर्य में पड़ गए कि एक लड़का आया, फेरे हुए और जाने को वो तैयार है, सब लोग रो रहे हैं। तो दत्तात्रेय उस कन्या को जानते थे। उसने कहा, बेटा सब रो रहे हैं, तू कहाँ जा रही है? बोले, अब तो ब्याह शादी हो गई, मुझे यहीं जाना है। तो बोले, माता पिता का घर? बोले, ये तो मायका है, अब यही ससुराल है। तो दत्तात्रेय स्तब्ध खड़े रह गए और उन्होंने कहा, मैं आज से तुझे अपना एक गुरु मानता हूँ। 25 वर्ष जिस घर में रही, पिता ने खून पसीने को एक करके तुझे पाला पोसा बड़ा किया, माता ने 9 महीने गर्भ में रखकर तेरा पोषण किया, पर 3 घंटे की पूजा में तूने उसको मायका और इसको ससुराल मान लिया। इससे बड़ा वैरागी दुनिया में कौन होगा? सही बात है। ये दत्तात्रेय की रोचक कहानियां हैं जो उन्होंने पूरे जीवन भर शिष्य बन करके पूरी जगती से, पूरी प्रकृति से, पूरे अस्तित्व से, अपने आसपास प्रत्येक बिंदु से अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर ली। ये दत्तात्रेय की रोचक कहानी है। अगर आप सीकर हो, 2 चीज़ें होती हैं, लर्नर और सीकर। लर्नर का मतलब तो ये होता है जहाँ सीकिंग भी सीखनी पड़ती है, पर सीकर उसको कहते हैं जो अपने आसपास प्रत्येक वस्तु से सीख सकती है, बेटर ऑब्जर्व कर सके। अब ये लाइट भी तो आपको बहुत कुछ सिखा रही है अगर आप सीखना चाहो। आपके प्रकाश के सामने का जो अवरोध है ना, हमें उस लाइट को ये लग रहा है कि ये कपड़ा मेरे जीवन का अवरोध है, पर ये उसका अवरोध ही हम लोगों को उसे सहन करने दे रहा है। तो आपके जीवन में कभी बहुत सारे पर्दे पड़ते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी अवरोध आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिन्हें आप अपनी असफलता मानते हैं, पर मानिएगा कि आपके जीवन का वो अवरोध ही समाज में आपके अस्तित्व को कायम रख रहा है। शिक्षा तो आपको माइक भी दे सकता है अगर आप चाहो तो, शिक्षा तो सोफा भी दे सकता है। माइक कैसे देगी? जीवन में प्रयोग में आना है ना, तो कई बार मिलावट करना छोड़ दीजिए। जिस दिन ये माइक मेरी बात में अपनी बात मिला देगा उस दिन मैं इसको हटा दूंगा। जिस दिन ये अपनी आवाज़ करेगा उस दिन मेरे काम का नहीं है, जिस दिन ये मेरी आवाज़ करेगा उस दिन तक मेरे काम का है। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर के माइक बन जाइए। आजकल हम ईश्वर के माइक नहीं, हम अपने माइक, हम अपनी आवाज़ कर रहे हैं। पर अगर आप जिस दिन उस अस्तित्व के मैकेनिज्म बन गए तो उसका क्या बात होगी, उसका क्या कभी देखा पुराने समय में नेता जब होता था तो जिस कंपनी का साउंड लगता था उसके आगे इतना बड़ा बैनर लगा रहता था। हाँ। और वो साउंड वाली कंपनी अमर हो जाती थी। आपका माइक भी शोर हल्ला करता रहता, इतना दिखाता हर पॉडकास्ट में आगे। और ये फेमस इसलिए क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक से दे रहा है। तुम्हारा नाम भी तभी ठीक से चलेगा जब ईश्वर की आवाज़ तुमसे आने लगेगी। अपने जीवन को ना ऐसा बनाइए, आप किसी के यहाँ तब जगह घेर सकते हैं जब आप उसके लिए आराम का साधन बन जाए।
ये इस कमरे को इसलिए घेरे बैठा है क्योंकि मेरे और आपको आराम दे। और जिस दिन आराम का खत्म, उस दिन इसको निकाल के बाहर फेंक दोगे। तो आप किसी के जीवन की आफत बन रहे हो कि किसी के जीवन के आराम बन रहे हो? किसी के दिल में जगह पानी है ना, तो सोफी की तरह उसे आराम देना शुरू कीजिए। हर एक चीज़ का मतलब होना चाहिए। ये दत्तात्रेय हैं। महाराज जी, एक स्टोरी जहाँ तक मुझे कनेक्ट कर रही है, जब आपने गणिका के बारे में बताया, वैश्य के बारे में, तो इनका एक ऐसा सीन था कि इनके पास एक शायद नंगाड़ा ढोलक सा लगा रहता था, और कोई भी जाता था तो जब मारता था कुछ असरफी देता था। ये क्या है, थोड़ा डेप्थ बताइए इसके बारे में। एक पिंगला नाम की गणिका थी जो नगर वधू थी, और उस समय के अस्तित्व में बहुत, जैसे बुद्ध के जीवन में आम्रपाली की घटना सुनाई देती है, आम्रपाली ऐसी नगर वधू थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसके चरणों में बैठा करते थे। उसी प्रकार से एक पिंगला नाम की गणिका थी। दत्तात्रेय सामने से जा रहे थे, बड़ा भारी हवेली बनी थी, लोग बड़े सारे सभ्य खड़े थे, बोले पता नहीं क्या मेला लग रहा है, चल के देखते। जो सीखना चाहता है वो संकोच नहीं करता। तो देखा एक बड़े भारी शहर के बड़े सभ्य लोग एक खिड़की के नीचे खड़े होकर ऊपर ताक रहे, कागज कलम हाथ में लगा हुआ है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। दत्तात्रेय ने पूछा क्या कर रहे हैं आप, ये क्या है? बोली नहीं, पिंगला इस खिड़की में से झांकती है और मुस्कुरा कर देखती है, कभी अपने केशों को सुखाती है, तो उसकी ब्यूटी बहुत इंस्पायरिंग है। तो वो हमारी इंस्पिरेशन बनती है। हम पोइट्रीज क्रिएट करते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो दत्तात्रेय की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, तो थोड़े आगे चले तो बड़े बड़े राजकुमार बैठे थे। बोले इस खिड़की से कभी कभी पिंगला सुपारी थूकती है, उसकी झूठी सुपारी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो दत्तात्रेय की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो और आगे पहुंचे तो बड़े बड़े कैनवास लेकर पेंटर्स बैठे थे। बोले यहाँ से पिंगला अलग अलग मुद्राओं को पैदा करती है, और जब उसके चित्र बनाते तो करोड़ों रुपए के बिकते। और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो चलते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा लंबी कतार लगी है। पूछा यहाँ क्या हो रहा है? बोले आगे एक नगाड़ा रखा है जिस पर एक चोट मारने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। उससे क्या होता है? बोले उसका मन होता है तो सामने वाले गलियारे से एक बार चली जाती है, उसको देखने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। दत्तात्रेय धक्का धुक्का दे के आगे पहुंचे। बोले हम भी देखें ऐसा कौन है, और डंडा उठा के और दही चोट और 50, 100, 200 चोट मार डाली। पिंगला सो रही थी, एकदम नगाड़ी की आवाज़ सुनकर चौंकी कि कौन बाबा आ गया, कौन महापुरुष आया, कौन राजा, कुछ चक्रवर्ती सम्राट आया है। चक्रवर्ती सम्राट जिसने 200 चोट मार दी मेरे नगाड़े पे। वो तुरंत तैयार होकर बाहर निकली तो चौंकी गई कि उसके दरवाजे पे तो अवधूत खड़ा था जटा बढ़ा के। अपने चौकीदारों को बोली इसको धक्के दे के बाहर निकालिए, कौन का घुसिया भिखारी है। दत्तात्रेय ने कहा पिंगला तुझे अर्थ चाहिए, मैं इतना दे सकता हूँ जितने देख के तुझे उल्टियाँ होने लगे। दत्तात्रेय ने चुटकी बजाई, आसमान से सोना बरसने लगा। तो पिंगला एकदम चौंक गई कि तू सिद्ध है, मैं तुझे पहचान नहीं सकी, पता तेरा मनोरंजन कैसे करूं। जा मैं तेरा कुछ तुझे नृत्य दिखाऊं, तुझे कुछ ठुमरी दिखाऊं, तुझे कुछ गायन सुनाऊं। तू क्या सुनाएगी, जरा मेरे रोम रोम में बड़ी बड़ी सिद्धियां नाच रही हैं, जरा के देख। पिंगला स्तब्ध रह गई। आज तक उसको किसी ने जवाब नहीं दिया था। बोले मैं 5 मिनट में आई बाबा। नदी के किनारे पहुंची, बाल कटाए, सीधे से वस्त्र पहने के दत्तात्रेय के चरणों में गिर पड़ी। बाबा आज तक मेरे सामने कोई ऐसा नहीं आया। परिवर्तन होता है तो 1 मिनट में होता है, नहीं तो नहीं होता। इट्स नॉट अ प्रोसेस, एक क्षण में होता है। अच्छा, परिवर्तन प्रोसेस नहीं है? ना ना, कभी नहीं है, कभी नहीं है। अपने परिवर्तन को परमानेंट करने की प्रोसेस है। संकल्प प्रोसेस से नहीं आता, संकल्प 1 ही मिनट में पैदा होता है। क्या बात है। उस संकल्प को परमानेंट करने के लिए प्रोसेस करनी पड़ती है। कि धूम्रपान करता हो तो उसको संकल्प तो 1 ही मिनट में आएगा कि मैं आज नहीं करूंगा। अब उसको परमानेंट करने के लिए उसको थेरेपीज में जाना पड़ सकता है। पर मैंने तो ऐसे भी देखे बड़ी बड़ी थेरेपी के बाद भी नहीं छोड़े। कोई झटका लगने पर जिसने छोड़ दिया उसने छोड़ दिया। 1 ही मिनट में होता है। वैराग्य योजनाओं से नहीं बनता, 1 ही मिनट में घटता है। भक्ति कोई पद्धतियों से नहीं मिलती। जिस दिन बिजली गिरती है ना, पहाड़ टूट जाता है, झरना निकल जाता है। अनुभूति तो ऐसी है। तो दत्तात्रेय बोले कि पिंगला जाते जाते ये तो बता जा कि दुनिया में तूने क्या सीखा। तब पिंगला ये बात कहती है
कि सबसे बड़े दुख का कारण आशा है। तो दत्तात्रेय कहते हैं तू शरणागत तो तू मेरे हुई है, पर मैं तुझे आज से अपना गुरु मानता। महाराज जी, दत्तात्रेय जी का जो ना ऑब्जर्वेशन पावर बहुत खतरनाक थी। हाँ, अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो ऑब्जर्व होना। बच्चा बहुत ऑब्जर्वेंट है इसलिए बढ़ता है। पर फिर हम कई बार हमारी स्कूलिंग ना, दिस अ फेमस स्टेटमेंट दैट स्कूलिंग हैज़ रूइंड माई नॉलेज। कई बार हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी हो जाती है जैसे घोड़े के आगे वो लगा दिए जाते हैं ना, जिससे वो लेफ्ट राइट नहीं देख सके। जब घोड़ा ऑब्जर्व करेगा ना तो नियंत्रण में नहीं रहेगा। पर बच्चे ऑब्जर्व करते करते कहाँ क्या क्या सीख जाते हैं, और फिर हम थोड़े दिनों के बाद में उनकी लर्निंग की प्रोसेस में उनकी ऑब्जर्व करने की प्रोसेस को मार देते हैं, जिससे व्यक्ति फिर प्रगतिशील नहीं हो पाता। बीइंग केयरफुल एंड बीइंग सीरियस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, दुनिया वाले सावधान नहीं है, वो सीरियस है। सीरियस और सावधान में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। बताइए। सावधान जागरूक रहना है, सावधान जागरूक रहना है। सीरियस तो ड्राई रहना है। सीरियस ड्राई है? सीरियस बहुत ड्राई है। तो लोग क्यों कहते हैं ना सीरियस रहो, थोड़ा मैच्योर रहो, क्या बच्चा बना कर रहे हो? मैच्योर और सीरियस दोनों शब्द स्वतंत्र है। प्रौढ़ होने में और गंभीर होने में फर्क है ना। अंग्रेजी के शब्दों का ही तो खेल है सारा, हिंदी के शब्दों का ही तो खेल है। सावधान रहना, प्रौढ़ रहना है। एक बुजुर्ग सावधान रहता है। ध्यान दीजिएगा, सावधान रहे। चलने में सावधानी आ जाती है, खाने में सावधानी आ जाती है, बोलने में सावधानी आ जाती है, लोगों से मिलने में सावधानी आ जाती है। तो जीवन में सावधानी सबसे बड़ी है। गंभीरता तो आदमी को सुखा देती है थोड़ी देर बाद। कई लोग तो बड़े सीरियसली स्माइल करते हैं, बड़े विचित्र लगते हैं। महाराज, एक भरोसा होता है, एक अंधा भरोसा होता है। हमें जीवन में पहले तो भरोसा ही करना होता है। इस सोफे पर मैंने भरोसा ही किया, फिर तो मैं बैठा। अभी टूट गया तो मैं फिर गिर जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं बैठूंगा। तो अंधा भरोसा नहीं कहा जा सकता, वो तो मूर्खता ही है। अगर ये सोफे पे मैं बैठा और ये अगर टूट गया और फिर भी मैं सोफे पे बैठूं तो मैं महामूर्ख हूं। और अगर इसने मुझे साध लिया तो मुझे दोबारा बैठने में कोई समस्या ही नहीं है। यानी भरोसा सिर्फ भरोसा होता है, अंधा भरोसा, आधा भरोसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ भरोसा भरोसा होता है या नहीं होता। प्रेम और भरोसे की प्रकृति अलग अलग है। प्रेम 1 सेकंड में होता है, खत्म होने में महीनों लगाता है। भरोसा होने में महीनों लेता है, खत्म होने में 1 सेकंड लगाता है। और जिस दिन ये दोनों एक से लेवल पर आ जाते, दोनों, उस दिन तुम्हारा संबंध अमर होता है। महाराज जी, ब्रह्मचर्य के बारे में और गृहस्थ जीवन के बारे में बोला जाता है कि कई लोगों के अपने अपने मत रहे हैं कि गृहस्थ जीवन वाला इंसान क्या ही ब्रह्मचर्य रहेगा। आपके मत इसमें क्या है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बारे में? ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब केवल एक ही चीज होती है क्या? ये हमारा दुर्भाग्य। वो भी होती है। सेलिबेसी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है ब्रह्मचर्य की, हम मानते हैं। आपके शरीर से जो भी निकलता है उसमें केवल एक वीर्य ही ऐसा है जो जीवित तत्व है, और सब तो मल है। चाहे मूत्र हो, चाहे मल हो, चाहे पसीना हो, चाहे थूक हो, चाहे नाक से निकलने वाला कफ हो, चाहे कान से निकलने वाला मैल हो, ये सब मृत है। एकमात्र वीर्य ऐसा है जो जीवित है और बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, तो विज्ञान कहता है। और उसमें अनंत जीवाणु है। वही तुम्हारी लाइफ की ऊर्जा है, क्योंकि तुम बने ही उससे हो। तो उसको तुम जितना धारण करते जाओगे, हम बोलते हैं ना ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। हमारे शरीर के सबसे निचले स्तर पर वीर्य स्टोर होता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, नीचे से ही हम उसको रिसाते रहते हैं। पर धीरे धीरे अगर उसको साधा जाए श्वासों के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, संकल्प के और सबसे बड़ी बात कहूँ गुरु कृपा के माध्यम से, तब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है। और जब वो बुद्धि तक पहुंच जाता है ना, उसी को कहते हैं कुंडली जागृत होती है। फिर वो व्यक्ति सबका, वो तो शिव हो जाता है। फिर तो शिव हो जाता है। क्या गृहस्थ और ब्रह्मचर्य एक साथ हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकता है? तो आप अपने गृहस्थ में रहते हुए
प्रत्येक संबंध में जब ईश्वर का अनुभव करते हैं, छोटे बच्चे को नवा रही हो मैया, अपन सुपाड़ी में गणेश जी को बिठाते हैं, पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं। कलश में देवता को बिठाते हैं, पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं। बच्चे को नहला रही हो, कृष्ण को बुलाए उस समय, आ प्रभु तू घड़े में आ सकता है, तू मूर्ति में आ सकता है, तू सुपाड़ी में आ सकता है, तो थोड़ी देर इसमें आ, और फिर मज़े से नहलाए और मज़े से खिलाए। हाँ, जब गाल पे चमीटा मारे तब उस समय भूल जाए। तो पत्नी में थोड़ी देर के लिए तुम देवी का दर्शन कर सकते हो ना, ये ब्रह्मचर्य है। पति में तुम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हो ना, ये ब्रह्मचर्य है। पिता में तुम शिव का दर्शन कर सकते हो ना, ये ब्रह्मचर्य है। पुत्र में तुम कृष्ण का दर्शन कर सकते हो ना, ये ब्रह्मचर्य है। कई बार प्रलोभन और ईमानदारी के पीछे जब चॉइस आती है, और जिस दिन तुम्हारा भाई तुम्हें कहता है लालच नहीं, हमारे एथिक्स बढ़े हैं, उस दिन राम का दर्शन कर सकते हो ना, उसमें ये ब्रह्मचर्य है। ऐसे ब्रह्मचर्य होता है गृहस्थ में। क्या डिफरेंस है मॉडर्न वेस्टर्न में? मॉडर्न होने का मतलब होता है समय, वर्तमान समय की गति से चलना, और वेस्टर्न होने का मतलब होता है पश्चिम के विचार से चलना। वेस्टर्न होने का मतलब होता है कि हिंदी बोलने वाला मूर्ख है, इंग्लिश बोलने वाला विद्वान है, ये वेस्टर्न है। और वर्तमान समय में कम्युनिकेशंस, विज्ञान, विचार, इन सबको आगे लेके आने वाला मॉडर्न है। एक आचार्य और गुरु आपके साथ में सोफे पे बैठ के ज्ञान की चर्चा कर रहा है, ये मॉडर्न है। नहीं तो हाँ, अर्जुन भी नीचे बैठ गया था जब कृष्ण बोले थे। परीक्षित जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी सुखदेव के चरणों में बैठ गया था जब सुखदेव बोले थे। तो समय बदला, हम भी बदले, पर पश्चिमी नहीं हुए। ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद भी धोती पहनने में मजे लेता हूँ। थोड़ा बताइए कि क्या शादी, ओपन मैरिज और इतना एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जैसा कि आपने नाम ही लिया, फिर उसमें कुछ और टर्म्स आ जाते हैं मॉडर्न, बेंचिंग, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। वो सब डिप्रेशन में सब डिप्रेशन में विचारों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर कनेक्शन बॉडी की जगह मन से हो तो और लंबा चलता है, बुद्धि से हो तो और लंबा चलता है। एक शरीर दूसरे शरीर को 7 महीने से ज़्यादा नहीं भोग सकता। एक मन दूसरे मन को 7 साल से ज़्यादा नहीं भोग सकता। एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं भोग सकती, पर एक आत्मा दूसरी आत्मा को 7 जन्म तक भोग सकती है। इसलिए हमारे यहाँ 7 जन्म का शपथ दिला के 4 परिक्रमा लगाई जाती है। पहली परिक्रमा शरीर की, दूसरी परिक्रमा मन की, तीसरी परिक्रमा बुद्धि की, चौथी परिक्रमा आत्मा की। पर बेचारे मूर्ख पहले में ही फंसे हैं तो क्या करेंगे। Have you ever felt a deeper connection? ऊपर ही ऊपर है। महाराज जी, कुछ आपने नोटिस करा जो वेस्टर्न चीज़ें अपने इंडियंस में ज़्यादा अप्लाई कर रहा है समाज? हम तो बोले ना आपको, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी एजुकेशन है। एजुकेशन अब जाके अपग्रेड हो रही है। देश अब अपने आप को वैदिक बोलने की कोशिश कर रहा है। आज मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है धर्म, कुंभ पर बात हो रही है। आप किसी धोती वाले को बुला के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले तो नहीं कर सकते थे। आपको रूढ़ीवादी कह दिया जाता, आप तैयार भी होते तो। तिलक लगा लिया, पर हाँ, आप ये क्या कर रहे हो? 10 वर्ष पहले जो शर्म खाते थे वो बढ़ चढ़ करके जय श्री राम बोलने को तैयार है। मजे की बात यह है कि सब कोल्ड प्ले मंच पे बोलता है जय श्री राम। मुझे तो कल ही पता चला, ये लड़कों ने दिखाया वीडियो, मैंने मजा आ गया भाई। यही तो मजे की बात है। शिक्षा ने हमें पश्चिम की एक विचार आया ना कि वाह, शिक्षा चाहिए ना। कुछ नहीं, देख दुनिया में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। 5% बिल्कुल अच्छे, 5% कुछ भी सुना दो ने बिल्कुल खराब, और 90% उनमें से एक को फॉलो करते हैं। किसी कुछ नहीं पता। बड़ी शादी बारात डीजे पे पंजाबी गानों पे भयंकर नाचने वाले लड़के को रोक के पूछना है कि इसका मतलब क्या है जो लाइन गाई जा रही है। कुछ नहीं पता होगा उसको, बस चल रहा है। दम 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 पे मजा ले रहा है। इसलिए तो मैं बोला 90% उन दोनों में से पीछे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर ज़्यादा है। अच्छा, जब बात आती है साधु संतों की बात आती है, तो उन्होंने अपने आप को ना थोड़ा सा सीमित रखा कि मुझे समाज के अंदर अपने वेद को अगर बताना है तो मुझे इतना मॉडर्नाइज होने की नीड नहीं है। लेकिन आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करा कि अगर मॉडर्न नहीं होंगे तो उन बच्चों को समझाएंगे क्या। शायद कुछ ना कुछ तो मेंटालिटी रही होगी कि ना मैं इसलिए मॉडर्न बन रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चेंज लाना समाज के अंदर। आपने कभी नोटिस करा? कुछ संतों का सम्मान करता हूँ, सबकी अपनी अनुभूति है, सब मुझसे बड़े हैं, पर मैंने ये बड़ों से सीखा
मैं तो अब बोल रहा हूँ, मेरे बाबा तो आज से 70 वर्ष पहले शेक्सपियरियन इंग्लिश बोला करते थे, बड़े बड़े धर्म समाज में सन्यासी होते हुए भी। मैंने ये समझा भैया कि अगर एक बार की चीज़ से ही सबको पता चल जाती तो भगवान को भी बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। त्रेता में भी भगवान आ रहे हैं, सतयुग में भी आ रहे हैं, द्वापर में भी आ रहे हैं, कलयुग में भी आ रहे हैं। एक ही चीज़ को बार बार आके क्यों बता रहे हैं? उस समय के अनुसार उसको रेलेवेंट करने के लिए। बोलते महाराज जी कलयुग में हनुमान जी हैं, सदा है, हवा है हनुमान जी। तो ये कैसे पाएंगे हनुमान जी को पाने के लिए क्या करे कलयुग में वो भी इंसान? राम का होना पड़ेगा। अच्छा, राम जैसे होगे तो हनुमान साथ होंगे, किसी और के साथ रहे? हनुमान जी कितनों से मिले। राम जैसे होने का मतलब क्या है? राम जैसे होने का मतलब है धैर्यवान होना, गंभीर होना। राम जैसे होने का मतलब क्या है? कमिटेड होना। राम जैसे होने का मतलब क्या है? वैल्यूज़, आपके जीवन में एथिक्स, आपके घर में रहने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना, अपने पिता की आज्ञा के लिए वन में चले जाना। पर देखिए हनुमान जी संग संग डोलेंगे, बाप की सुन नहीं रहे, घर वाली से बन नहीं रही, और कह रहे हनुमान जी संग घूमे। कहाँ से घूमेंगे? उनका स्वभाव ही नहीं है। हो सकता है कि आपने ज़्यादा ही कोई लोभ लालच दे दिया, पाठ कर दिया, थोड़ी देर आके कर जाए, पहले आपसे एक लाइन के पेन किलर मिल सकता है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट नहीं। बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र कर लीजिए, पेन किलर मिल सकता है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा महाराज जी, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन केवल मन में है, बस जो होली आ रही ब्रज में 40 दिन वाली, श्री कृष्ण का ये होली उत्सव इक्वालिटी का फेस्टिवल है। तुम्हारा जो रंग हो, तुम्हारा जो वर्ण हो, किसी को नहीं पता। अब तो हमारे रंग में तुम रंग गए, सब पीले, सब नीले, सब काले। कोई नहीं पता कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र। कोई नहीं पता कौन गृहस्थी, कौन सन्यासी, कौन ब्रह्मचारी। कोई नहीं पता कौन इस धर्म का, कौन उस धर्म का, कौन अपना, कौन परा। कोई नहीं पता कौन बिहारी, कौन गुजराती, कौन गढ़वाली, कौन उत्तर प्रदेशी, कौन बनारसी, कौन अवधी, कौन लखनवी। सब समान हो गए। श्री कृष्ण ने सबको एक रंग में रंग दिया। व्रज की होली, जग होरी व्रज होरा। सब जगह होली होती है, व्रज में होरा होता है 40 दिन का। श्री कृष्ण शुरू करते हैं, नंदगांव के लोग आवाहन करते हैं। ठाकुर जी को होली खेलने में इतना सुख मिलता है, क्योंकि जीवन में विधियां बहुत अच्छी हैं, पर कई बार इतनी विधियों में नहीं फंसना चाहिए कि जीवन में से निधि चली जाए। श्री कृष्ण उन सभी से ऊपर उठकर होली खेलते हैं। कहते हैं कि उस होली में श्री कृष्ण जी भी आते हैं होली खेलने। बिल्कुल, श्री कृष्ण तो व्रज में सदा ही रहते हैं, पर भगवान को इतना चाव है कि किसी न किसी ग्वाले के भीतर ऐसा ऊर्ध्वंग आता है कि लगता है कि आज श्री कृष्ण स्वयं ही चले आए। उनको इतना चाव आता है कि सब मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान को समदृष्टि में अच्छा लगता है ना। शास्त्र का शब्द है समभूमिकत्वम, सम। जब इक्वलिटी समाज में आती है तो योग ऊंचाई पर पहुंचता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, गोस्वामी जी ने कहा। तो होली जो है वो समत्व दे देती है, आयु का भी भेद खत्म कर देती है। आज तक असली बेटा बाप के पैरों से ऊपर नहीं उठा, पर होली वाले दिन उसके गाल पर भी गुलाल लगाने में शर्म नहीं खाता। आयु का भेद भी खत्म कर देती है। ये जो समत्व है, ये श्री कृष्ण को खूब मस्ती देता है। महाराज जी, होली का दहन वाली होली और ब्रज वाली होली में अंतर होता है बहुत। ये क्योंकि चारों युगों में है ना, तो सतयुग में जो प्रहलाद जी का समय था, उस समय उनकी बुआ एक होलिका थी जिन्होंने जलाने की कोशिश करी, तो होलिका माता के रूप से, तो वो सतयुग की परंपरा जुड़ी। फिर कुछ त्रेता में राम जी ने होली खेली, तो कुछ उसकी परंपरा जुड़ी। फिर द्वापर में होली खेली श्री कृष्ण ने, फिर उसकी परंपरा जुड़ी। ऐसे समय समय के साथ परंपराएं एक साथ जुड़ती चली गई, ऐसे जुड़ती चली गई। जैसे अपन दिवाली करते हैं तो लक्ष्मी गणेश की पूजा पहले से होती है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। फिर उसमें राम जी आ गए, तो फिर दिए जलने लग गए। तो एक घटना वो, एक घटना वो। फिर तीसरी द्वापर में उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, इससे नरक चौदस होती है। और अगले दिन लोगों ने दिवाली बनाई और भगवान ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज पूजन होता है। तो समय के साथ एक विशेष पर्व पर समय समय पर पर्व जुड़ते चले गए और हमने उन सब को मिला के सेलिब्रेट किया। इस प्रकार से उत्सवों का सृजन होता है। तो होलिका दहन सतयुग से आई, फिर राम जी ने रंगों के साथ होली खेली, पर मर्यादा से खेली।
फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने मौज से खेली सबने खेली। और वर्तमान समय में होली समाज में एक समत्व बोध का सबसे बड़ा उत्सव है। महाराज जी, आपको जैसे नहीं लगता पहले के ज़माने में जो होली होती थी उसका एक अलग ही मज़ा होता था, लोग खेलते थे। अब धीरे धीरे वो उत्सव में जो कमी देखने को मिल रही है, शायद हम लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में तरफ देखने को मिलती है। आपको लगा कि ब्रज में कभी ऐसा कमी जैसा ये अभी तक तो नहीं आई है, पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है और नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्या लगता है इंसानों को दिमाग उसके पीछे कई सारी चीज़ें हो गई। एक तो देखो, कारण जो था, हम लोग कोई चीज़ जब अपने को समझ आती है ना तो हम उसका सुख लेते हैं। बात समझिएगा, अपन को कुछ चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो अपन को मज़ा ही नहीं आएगा उसका। तो पहले व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, इधर का, यहाँ के फोक संगीत से जुड़ा हुआ था, तो उनको उस फोक संगीत में मज़ा आता था। शादी ब्याह में कितना लोकगीत होता था, बहनों को, अपन लोगों को मज़ा आता था। धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो उसका विकल्प आ गए, बड़े बड़े बैंड बाजे बज रहे हैं, है ना। गुजरातियों की शादी में भी पंजाबी म्यूज़िक बज रहे हैं, हमारे यहाँ भी गुजराती म्यूज़िक बन रहे हैं। तो फोक ख़त्म हो गया। होली की परंपरा फोक म्यूज़िक से जुड़ी थी, तो उसके ख़त्म होने से उसका चाव कम हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि रंग कहाँ, घरों में बहुत समय से, अभी बरसाने में टेसू के फूल को कढ़ाई में उबाल उबाल के, इसलिए तो 40 दिन हो जाते हैं। पहले अपन उस रंग को बनाओ तो गए बाजार से 10 रुपया दिया, लेके आया, उसमें पता नहीं केमिकल क्या है, फिर उसको रंग ऊपर डालते हैं, फिर ख़राब होता है। तो इन सब कारणों की वजह से जब उसका उत्साह कहीं ना कहीं कम होता जाता है, तो किसी भी उत्सव में हम उसका फोक म्यूज़िक, फिर उसके रंगों की विधा, इन सब को जोड़ते जाते हैं तो उसका चाव बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे कोई हम लोग अगर जाते हैं ब्रज में और होली खेलने जाते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप बताएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए। कहीं मर्यादित स्थानों पर जाइए। आजकल बहुत सारी जगह गड़बड़ भी हो जाती है। हम लोग क्यों जा रहे हैं, हम वहाँ लोगों के साथ खेलने मत जाइए, ठाकुर जी के साथ खेलने जाइए। यही सबसे बड़ी सावधानी है। नहीं तो कई बार कहीं कुछ दुर्घटना हो जाए, कोई भीड़ में हम चले गए, थोड़ा सा कोई मद्य पदार्थ हम नहीं लें, ये ध्यान रखें। और पवित्रता से, सात्विकता से, संतों के आश्रय में होली खेलें। और नहीं तो आप दिल्ली, बम्बई, लखनऊ खेलिए, यहाँ इससे ज़्यादा ऊधम मिलेगा आपको। वहाँ तो भक्तिमय होली खेलिए। मेरे को ऐसे सबको सलाह देनी है। वेशभूषा का भी ध्यान रखिए, प्रेम से, भक्ति भाव से डूब करके होली खेलिए, तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। नहीं तो फिर ज़बरदस्ती कहीं कुछ झंझट हो, आपके ऊपर बात हो, किसी और के ऊपर बात हो, सब जगह आजकल गड़बड़ें होती हैं। हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं।